जय हिंद बच्चों। क्या आपको पता है कि यूपी के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिने जाने वाले यूपी सैनिक स्कूल में हर साल लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिशन जो है वो कुछ ही चुनिंदों बच्चों का होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यूपी सैनिक का जो एग्जाम पैटर्न है, एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल है, वो बाकी स्कूलों से काफी ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप क्लास 5th में हो और क्लास 6 2027 यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए और साथ में इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूं स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, आपके आपके यहाँ पे सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, और साथ में रिजर्वेशन यहाँ पे होता है या फिर नहीं होता है, इसका फीस कितना लगता है, इन सभी चीजों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। हर साल आपका जो यूपी सैनिक का एग्जाम जो है वो आपके दिसंबर महीने में होता है और इसके फॉर्म्स जो है आपके सितंबर में आ जाते हैं। अगर फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है आपको नहीं पता, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको यहीं पे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कि यूपी सैनिक स्कूल, यहाँ पे एक प्रिविलेज आपको ये मिलता है कि अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो आपका सपना है सैनिक स्कूल में पढ़ने का और आगे चल करके एक अच्छे ऑफिसर बनने का और साथ में देश की रक्षा करने का, और साथ में आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप यूपी सैनिक स्कूल, जो कि सिर्फ यूपी के बच्चों का एडमिशन लेता है, ये आपको एक प्रिविलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे किस क्लास के लिए एडमिशन होता है और आपको कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसे होता है, कितने फेजेस में एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले ये जो स्कूल है बेटा, ये आपके ऑब्वियसली यूपी में ही, यूपी के लखनऊ में लोकेटेड है, जहां पे आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद में आपको यहाँ लखनऊ में पढ़ाई करनी होती है। जब हम बात करते हैं, एडमिशन टू स्कूल इज मेड वंस अ ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू क्लास 6 एंड 9th, यानी कि क्लास 6 और क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म्स जो है आपके सितंबर में आ जाता है और एग्जाम आपका दिसंबर में होता है। अब इसके बाद में ये एग्जाम आपके 3 फेजेस में होता है, यानी कि पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद में आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाता है, फाइनल एडमिशन जो है हो जाता है। जब इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, तो पहले एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताते हैं कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि बच्चा जो है वो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए और साथ में उसके फादर का भी होना चाहिए, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लास 6 के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी होगा बेटा, और क्लास 6 ओनली मेल के लिए, यानी क्लास 6 में जो एडमिशन होता है केवल बॉयज का होता है, और क्लास 9th में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का एडमिशन होता है। तो जब हम बॉयज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, एज एलिजिबिलिटी को, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2014 से लेकर के 1 जनवरी 2017 तक में होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का एडमिशन होता है, और यहाँ पे 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2014 तक, ये इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आपने देख लिया। अब इस वीडियो में हमारी स्पेशली हम क्लास 6 के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई बेटा। आपका डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले बिहार के थे या फिर आपके फादर का बिहार का है, आपका कहीं और का है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फादर का और कैंडिडेट दोनों का यूपी का होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम जब आएंगे यहाँ पे तो स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम, अब एलिजिबिलिटी हो गया, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको और 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या होते हैं? मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीके होता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को ही हम रीजनिंग कहते हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय आपको एग्जाम देने के लिए मिलता है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है और पेन पेपर मोड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। फेजेस मैंने बता दिया कि आपका पहला रिटन एग्जाम होगा, अगर आप रिटन में क्वालिफाइड हो तो आपको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद में अगर वहां पे भी आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इसका जो एग्जाम है बेटा, एग्जाम का जो सेंटर जाता है वो आपके कुछ सिटी है वहीं जाता है, जैसे कि आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। इन कुछ सिटीज में आपका जो सेंटर है वो जाता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो बच्चे, जैसे अगर आप
जनरल कैटेगरी के हो तो आपका यहाँ पे रिजर्वेशन 10% का है, ओबीसी से हो तो 27% रिजर्वेशन है, एससी से हो तो 21% का रिजर्वेशन है और एसटी से हो तो 2% का रिजर्वेशन आपको इस स्कूल में मिलता है। याद रखिएगा कि यूपी सैनिक स्कूल के 2 ही स्कूल हैं, पहले आपका सिर्फ लखनऊ में था और अब आपका झारखंड में भी हो चुका है, गोरखपुर में भी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 2 ही स्कूल हैं आपके, और ये रहा आपका कि कितने फेजेस में एग्जाम होता है। तो ये चीजें, आपका जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे क्लास 5th के अकॉर्डिंग, जो भी आपने 5th में जितना भी पढ़ा है वही आपका सिलेबस में होगा। तो क्लास 6 का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बेसिक से फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो फीस है बेटा वो आपके लमसम 50,000 जो है वो पर ईयर की फीस होती है, जहां पे आपका मेस का, आपके पढ़ाई का, आपका ड्रेस, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, मतलब आपका रहना खाना हर चीज आपके इस फीस में इंक्लूड होता है। तो ये आपके कुछ 50,000 के समथिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे स्कूल फी ₹50,000 पर ईयर। थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं बट वो आपके 2,000 का चेंज होता है, अभी का 50,000 है आपका, ठीक है। तो जितनी चीजें आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले देनी समझनी चाहिए वो सब हम लोग इस वीडियो में बात कर लिए हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से या फिर कौन से सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो और सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल 2027 की प्रिपरेशन करने वाले हो। थैंक यू सो मच।